रत्रा विजन में आपका स्वागत है। कुछ भी कभी भी। प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक कमेंट एंड हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज का टॉपिक मेरा है एसी के ऊपर। बहुत सारों की कंप्लेंट है कि हमारे एसी की गैस जो है वो बार बार लीक हो जाती है। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं वो हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जैसे जब आप एसी नया लगवाते हो तो उसकी जब इंस्टॉलेशन होती है ना, तो वो इंस्टॉलेशन जो होते हैं अपना क्या कहते हैं, वेल प्रोफेशनल टेक्नीशियन से होनी चाहिए। क्योंकि बहुत कुछ होता है कि आ, जैसे हैवी सीजन होता है तो जो सर्विस सेंटर वाले हैं उनके पास मैन पावर की कमी होती है, तो वो जो ट्रेनी होते हैं उनको भी लगा देते हैं इसी काम पर। तो उनको प्रॉपर इंस्टॉलेशन या प्रॉपर टेक्निकल गाइडलाइन नहीं होती है, जिसके कारण भी ये इश्यूज आते हैं। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जब इंस्टॉलेशन होती है तो ये जो वॉल्व्स है ये तो टेक्नीशियन ही चेक कर सकता है, आप नहीं चेक कर सकते। तो उसको बोलो कि बड़े आराम से चेक करे एक बार, वो पानी और साबुन से लगा के जब नई इंस्टॉलेशन करते हैं, जहाँ लीक हो गई, जहाँ आपने गैस भरवाई, तो उसके बाद वो एक बार साबुन से लगा के देखते हैं कि उसमें वो आ तो नहीं रही है। वो क्या होना चाहिए कि एक बार करने के बाद 10-15 मिनट जब एसी चलता है अपने गैस को दोबारा से वो रिसर्कुल करता है, तो उसके बाद भी दोबारा आप कम से कम 10-15 मिनट बाद एक बार उसको फिर बोलो, जाने मत दो, कि भाई एक बार फिर दोबारा से चेक कर। क्योंकि जब प्रेशर बनता है ना कंप्रेसर का एसी के साथ, तो फिर उसके बाद ही पता चलता है कि गैस लीक हो रही है कि नहीं लीक हो रही। ठीक है जी, एक तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपका हमेशा याद रखना, ये जो वायरिंग सॉरी कॉपर की करवाते हैं ना, जब कॉपर की पाइप एसी के साथ इंडोर आउटडोर को जब ये कनेक्टिविटी करते हैं, तो इसमें प्रॉपर फिटिंग होनी चाहिए, इसमें वाइब्रेशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पाइप में आउटडोर के कारण वाइब्रेशन हो रही है या अंदर से हो रही है, अंदर वाली की ये जो फिटिंग है ना, इसको भी प्रॉपर करवाना चाहिए। जो होल जो होता है इसमें भी इसको पक्का फिक्स मतलब करवाना चाहिए। जो क्या कहते हैं वो वाइट सीमेंट, वाइट सीमेंट डलवा कर इसको पूरा पैक करवाओ आप। उससे क्या होता है कि जो वाइब्रेशन अंदर से है ना वो भी रुक जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो वाइब्रेशन नहीं होगी पाइप में। तो क्योंकि ये कॉपर वायर्स होती हैं और वाइब्रेशन से ये क्रैक हो जाती हैं, तो इनका भी ध्यान रखना आपने। और चौथा पॉइंट ये है कि जो ये कॉपर वायर होती है जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी लगवाओ। जो गोल सा सर्कल बना के पीछे रख देते हैं, वो भी एक कारण होता है। अगर वाइब्रेशन है तो वो बार बार लीकेज की प्रॉब्लम आएगी आएगी आपको। तो ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है, तो कभी भी गैस लीक नहीं होगी, कूलिंग का इशू नहीं रहेगा। और बाकी मैं किसी ब्रांड के ऊपर बात नहीं करूँगा, लेकिन जब भी कभी भी एसी आप लेते हो तो वो एसी हमेशा रिप्यूटेड ब्रांड का लेना चाहिए। ठीक है? तो हर एक बंदे का अपना अपना बजट होता है। कोई किस ब्रांड का ले रहा है वो महंगा है, कोई थोड़ा सा ठीक है बजटेड ब्रांड आ जाता है। लेकिन काम सब ने एसी ने कूलिंग का ही करना है। अगर वो कहते हो कि कोई अच्छा बहुत बढ़िया ब्रांड है जी, वो बड़ी जल्दी ठंडक करता है, तो वो उतनी कंजम्पशन भी करता है बिजली की। ऐसा नहीं कि बिजली जितनी टर्बो उसकी चलेगी। क्या होता है कि कंप्रेसर में टर्बो सिस्टम्स होते हैं, वो जितना आपको लगता है कूलिंग फास्ट करता है, वो नेचुरली जो है बिजली की कंजप्शन उतनी फास्ट होती है। तो अगर कोई स्लो थोड़ा सा स्लो भी करता है ना, तो ये आस पास ही होता है बिजली की कंजप्शन। तो इसको ध्यान में रखें। और अगर आपका बजटेड है, अगर आपके पास खुला पैसा है, तो आप जो मर्जी फेंको चीज़ ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बंदे को। लेकिन जो बंदे बजटेड हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए कुछ चीज़ों का। जैसे कि ऐसे नहीं जाना चाहिए जी 40,000 का हमने लेना, 50,000 का एसी लेना है, एसी ने कूलिंग ही करनी है। और बहुत कुछ कंपनियां कहती हैं जी वो अपना क्या कहते हैं उस क्या बोलते हैं उसको, फिल्टर्स लगे हैं, काफ़ी तरह के एयर प्योरीफायर करता है, मॉस्किटो वगैरह ये करता है।
मेरे को एक चीज़ बताओ, हम लोग जितने लोगों ने भी एसी लगवाए हैं, कभी हमने कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव बुलाकर कोई ऐसा टूल से हमने अपने कमरे में चेक करवाया कि हमारा जो एयर पोल्यूशन है वो कितना कम हो रहा है, जहाँ वो मतलब कि ये मच्छर वगैरह जो इनका कुछ करता है, इन चीज़ों का कभी किसी ने कुछ नहीं करा। सिर्फ एक पैसा खर्चना होता है और कंपनियां वो ललचाती हैं ऐसे दिखा दिखा के कि जी जी काम करती है, इसमें ये वाली ठीक है, कॉपर वायरिंग का लेना चाहिए। कॉपर कॉपर वायरिंग का थोड़ा सा उसकी क्या होता है कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी, प्लस अब उसकी जो कूलिंग सिस्टम है वो भी बढ़िया रहता है, क्योंकि वो आपको पता ही है हवा और पानी का मिश्रण से उस केमिकल रिएक्शन करता है, उसका भी बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मतलब कि आपको ध्यान रखनी चाहिए। और एक और बात बता देता हूँ बजटेड में ही, कि 3 स्टार 5 स्टार का होता है। 5 स्टार 3 स्टार का मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि अगर घर में लगा रहे हो, आपकी कंजप्शन 12-15 घंटे डेली की नहीं है, वैसे ज़्यादा होनी चाहिए 18 घंटे, 18 से 20 घंटे की। मैं वैसे बता देता हूँ 15 घंटे की है आपकी कंजम्पशन, तब आप वो लगवाइए क्या कहते हैं 5 स्टार। अदरवाइज़ आपका अगर दोपहर को 2-3 घंटे चलाना है, रात को 2-3 घंटे 4 घंटे चलाना है, तो 3 स्टार भी सफिशेंट है। फालतू में 5-6 हज़ार रुपया 7 हज़ार रुपया वेस्ट मत करो, क्योंकि जितना मर्जी अच्छा ब्रांड ले लो, उसकी जो एज होती है वो 5 से 8 साल ही होती है, उससे ज़्यादा वो नहीं चलता, वो ख़त्म हो जाते हैं एसी। क्योंकि जितना पुराना एसी होता जाएगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो घटती जाएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो हमेशा टेक्निकली सोचो, क्योंकि 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, एक बजटेड होते हैं, एक टेक्निकल का वो एक्सपीरियंस होते हैं, और एक इनके पास बहुत पैसा होता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने मतलब एक अपना एक स्टैंडर्ड सिंबल होता है कि जी हाँ जी मैंने जी ये 50 हज़ार का 60 हज़ार का एसी लगवाया है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होता। हर बंदा कूलिंग ही चाहता है, रात को कंफर्ट जोन पे सोना चाहता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो और उसी हिसाब से अपना बजट तय करके एसी लो, लेकिन रिप्यूटेड ब्रांड का लेना। कोई ऐसा ब्रांड मत लेना कि लेने के बाद बस आप पछताते रहो, मतलब हर 2 महीने 3 महीने में जब भी सीजन शुरू होता है आपको टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट पड़े। तो यही था मेरा आज का टिप्स। और हमेशा कमेंट कीजिए अगर आप मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।